अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कॉलीग्स, प्रिंसिपल्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ इजी लर्निंग होम के टेस्ट मेकर के ऊपर जो दो नए फीचर्स में रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं। एक तो आपने शायद नोटिस किया हो कि जब आप कोई टेस्ट बनाते हैं और पहले जैसा कि आपको पता है कि आपके पास ऑप्शन थी मोनोग्राम ऐड करने की, लेकिन अक्सर लोगों को ये एतराज़ था कि ये मोनोग्राम बहुत छोटा होता है। तो ज़्यादातर लोग पसंद ये करते हैं कि टेस्ट के बैकग्राउंड पे मोनोग्राम डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हमने पेज सेटिंग्स में नई सेटिंग्स ऐड की हैं वाटरमार्क की। तो अगर आप वाटरमार्क का ये ऐड वाटरमार्क का चेक बॉक्स चेक कर देंगे, तो आप वाटरमार्क लगा सकते हैं, यानी कि तस्वीर बैकग्राउंड में लगा सकते हैं मोनोग्राम, और आप उसका साइज़ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से मैं पेज के 50% इलाके पे चाहता हूँ, और फिर मैं तस्वीर को कितना ब्राइट या कितना डार्क रखना चाहता हूँ, कितना लाइट रखना चाहता हूँ, मैं उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो चूँकि मुख्तलिफ़ प्रिंटर्स की इंक की सेटिंग मुख्तलिफ होती है, स्क्रीन्स की सेटिंग मुख्तलिफ होती है, तो उसके लिए आप अपने प्रिंटर के हिसाब से इसकी ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। एक और नया फीचर जो आज हमने लॉन्च किया है, और ये फीचर फ्री में भी अवेलेबल है, ये है एआई ऑन आंसर कीज़। अब बहुत सारे प्रिंसिपल्स को ये इशू होता है कि जब वो टेस्ट बनाकर देते हैं तो टीचर्स को, क्योंकि ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, तो बाद दफ़ा टीचर्स को इनके आंसर्स का आइडिया नहीं होता। तो उसके लिए फिर हमने ये एआई जनरेटेड आंसर कीज़ का फीचर लॉन्च किया है। तो जब आप कोई टेस्ट बनाते हैं, तो आप यहाँ पर नीचे आएँगे तो फीडबैक के साथ-साथ यहाँ एआई आंसर की ऑप्शन मौजूद है, और इसमें आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर अपनी एआई की एंटर करनी है। वो आपको कहाँ से मिलेगी, उसके लिए ये लिंक दिया हुआ है। इसके ऊपर अगर मैं इसको खोलता हूँ, तो मैं आ जाऊँगा जनाब इस पेज पे, गूगल एआई स्टूडियो, और यहाँ पर ऑप्शन आ रही है गेट एपीआई की, और इसके साथ ही यहाँ क्रिएट एपीआई की ऑप्शन आ रही है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये प्रोजेक्ट्स की ऑप्शन आएगी। अगर कोई प्रोजेक्ट पहले से मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से मेरे पास यहाँ प्रोजेक्ट है, तो मैं कहता हूँ कि जी इसकी एपीआई की मुझे बना दे। तो ये मेरे पास एक एपीआई की आ गई है पूरी, ये एक रैंडम सा लंबा सा अल्फ़ान्यूमेरिक की होती है। तो ये मैंने कॉपी करनी है और ये मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पर, और इसको मैं किसी जगह पे महफूज़ रखूँगा क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे बाद में भी पड़ेगी, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जनरेट पे। तो यहाँ पर ये एआई जनरेटेड आंसर्स के नाम से एक फ़ाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई है, और इसको लेट्स से ज़ूम करके देखते हैं। तो हर सवाल के साथ वो मुझे बता रहा है कि उसकी दुरुस्त ऑप्शन क्या है एमसीक्यूज़ में, और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस के भी उसने शॉर्ट आंसर्स जनरेट कर दिए हैं। 6 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे पेपर में, और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स भी उसने दे दिए हैं। कई दफ़ा वो की पॉइंट्स बताता है कि आंसर में क्या-क्या बातें होनी चाहिए या आंसर का टेक्स्ट क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि ये एआई जनरेटेड है और आपको पता है कि एआई एक नई टेक्नोलॉजी है, तो बाज़ दफ़ा आंसर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप आंसर्स को वेरीफ़ाई कर लें बुक से, और इसके अलावा बाज़ दफ़ा आंसर्स गैर मौज़ूँ हो सकते हैं। तो मसलन आप इस्लामियात का या मुताला पाकिस्तान का या और कोई ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, उनके आंसर्स बना रहे हैं, तो एक दफ़ा तसल्ली के साथ आंसर्स को चेक ज़रूर कर लें कि वो ठीक भी हैं या नहीं हैं। तो लेकिन ये फ़ीचर हमने यूज़र्स के लिए फ्री रखा हुआ है, वीआईपी अकाउंट के बगैर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़ीचर कैसा लगा। अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह रखिए। थैंक यू वेरी मच।